गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, जैसा कि सत्संग में अक्सर उपदेश किया जाता है कि अगर इस मन को हम अपना मित्र ना बना सके तो ये हमारा दुश्मन बन जाए। मन मित्र बन जाए तो बड़ा ही सौभाग्य है, मन अगर दुश्मन हो तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। इसलिए आज के इस सत्संग द्वारा हम यह समझेंगे कि कैसे हम अपने मन को मूर्खतापूर्ण कार्य करने से रोकें और इसे विनाश के मार्ग पर जाने से रोकें। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग का आनंद लें। सत्संग को अंत तक श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, धाम अपने चलो रे भाई, पराए देश क्यों रहना। सबसे पहले तो आप हमें समझाते हैं, यह संसार हमारा वास्तविक और स्थायी निवास नहीं है, हमारा सच्चा घर नहीं है। हम पराए देश में हैं जहाँ कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और ना ही अपनी है। हमारे चारों ओर 5 तत्वों यानी मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ मन और माया का पसारा है। दूसरी ओर आत्मा सचखंड की रहने वाली है। प्रकाश तथा आनंद के सागर परमात्मा की बूंद है। यह शाश्वत आनंद के समुद्र की बूंद तो है ही, परंतु युग युगांतरों से मन का साथ लेने के कारण अति मलिन और अपवित्र हो चुकी है, जिस कारण यह अपने स्रोत को भूल चुकी है, अपने सच्चे घर सचखंड को भूल चुकी है। यह अपने घर निज घर को भूलकर इस संसार में ही रम गई है। आत्मा मन से बंधी हुई है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम। इस प्रकार आत्मा कुसंगत का फल भुगत रही है और आवागमन के लंबे चक्कर में फंसी हुई है। केवल मनुष्य शरीर पाकर ही आत्मा किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर नाम का भेद प्राप्त कर सकती है तथा श्रद्धा और लगन से निरंतर अभ्यास करके 84 के इस जेल खाने से, जन्म मरण के इस चक्कर से, मन और माया के इस पसारे से मुक्त हो सकती है। प्रभु भक्ति तथा प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती। 84 लाख योनियों में से दूसरी किसी योनि को यह गौरव प्राप्त नहीं है। यह बड़ाई, यह महानता केवल मनुष्य को ही मिली है। देवी देवता और फरिश्ते भी मानव जीवन पाने की लालसा रखते हैं। 84 के बहुत बड़े तथा दुख और पीड़ा से भरे जेल खाने से बाहर निकलने का द्वार केवल और केवल मनुष्य शरीर ही है। परंतु अफसोस की बात है, हम विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों को नहीं छोड़ते। हमारा मन इतना निर्बल तथा बेबस हो गया है कि जो इंद्रिय चाहे इसे खींचकर अपने घाट पर ले जाती है, परंतु यह कभी भी संतुष्ट अथवा तृप्त नहीं होता। जितनी इच्छाएं पूर्ण होती हैं उतनी ही और उत्पन्न हो जाती। यह जानते हुए भी कि भोग से रोग और रोग से शोक की उत्पत्ति होती है, फिर भी अपनी बुरी कामनाओं का त्याग नहीं होता। याद रहे कि इस जगत में किए गए हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी सजा काम की है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है कि एक पल की काम वासना के बदले 1 करोड़ दिन नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। एक पल की विलासिता अथवा काम तृप्ति का दंड 33,000 वर्ष का कष्ट है। इस प्रकार का घाटे का सौदा तो कोई मूर्ख ही करना चाहेगा। हम कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं समझ सकते कि जिस सुख का परिणाम दुख है वह सुख सुख कैसे हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम को सदैव सामने रखते हैं। भाग्यशाली हैं वे लोग जो अपनी दृष्टि सदैव मंजिल पर रखते हैं, जो अंत को देखते हैं। हम तो अपने मन के पीछे लगकर कई तरह की मूर्खताओं में लग जाते हैं, कई तरह के भोगों के पीछे लग जाते हैं। इस पागल मन को मूर्खतापूर्ण कार्यों और निश्चित विनाश के मार्ग से हटाने को किस प्रकार बातें किया जाए, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, ठीक उपाय ढूंढने से पहले हमें मन की प्रकृति अथवा स्वभाव के विषय में विचार करना होगा। जब तक हमने मन के स्वभाव को नहीं समझा, तब तक हम इस मन को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोक न सकेंगे, इसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने से रोक न सकेंगे। इसलिए पहले हमें इसके स्वभाव को समझना होगा। हम जानते हैं कि मन स्वाद अथवा रस का लोभी है।
परंतु यह कभी एक स्वाद, एक रस से सदा के लिए नहीं बन सकता। कोई रस, कोई सुख इसको सदा अथवा लंबे समय के लिए नहीं बांध सकता। जैसे ही इसे पहली वस्तु से अधिक सुंदर या स्वादिष्ट वस्तु मिल जाती है, यह पहली को त्याग कर दूसरी के पीछे भागना शुरू कर देता। यह कभी स्थिर नहीं रहता। इसके मोह और प्यार भी कच्चे और अस्थिर हैं। यदि हम इसको संसार के रसों से उत्पन्न रस दे दें तो यह सब कुछ त्याग कर उसके पीछे लग जाएगा। मन को बांध लेने वाली ऐसी वस्तु कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही, इस देह के भीतर ही मौजूद है। यह हमारी आंखों के पीछे और ऊपर दिव्य संगीत के रूप में धुनकारे दे रही है। संत महात्मा इसे शब्द, नाम, वाणी, अनहद नाद इत्यादि नामों से याद करते हैं। जब मन इस दिव्य संगीत को सुनता है तो संसार के सब रस फीके पड़ जाते। सब संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की आवश्यकता। हमारा ध्यान बाहरमुखी हो चुका। यदि हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाए तो इससे हमारे सब दुख और क्लेश दूर हो जाए। परंतु हम शरीर से बाहर मंदिरों, मस्जिदों, कर्मकांड, रस्मों रिवाज, ग्रंथ पोथियों तथा दान पुण्य में उसे खोजते फिरते। इन सब का कुछ लाभ अवश्य है, परंतु ये हमें मन और माया के बंधनों में ही जकड़े रखते। ये कर्म और उसके फल के चक्कर से हमें मुक्त नहीं करवा सकते, क्योंकि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए भी हमें इस स्थूल संसार में जन्म लेना पड़ता। गुरु के उपदेश अनुसार सुरत को दृश्यमान संसार से हटाकर अंतर में तीसरे तिल पर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ने पर मुक्ति हासिल हो सकती। पूरे गुरु की सहायता के बिना परमेश्वर का मिलना असंभव है। भीतर हमारे जो शब्द मौजूद है उस तक पहुंच पाना असंभव है। केवल पूरा गुरु ही शरीर के 9 द्वारों से निकलकर सचखंड को जानने वाली 10वीं गली में प्रवेश करने का भेद दे सकता है। वेद, शास्त्र तथा अन्य सभी पवित्र ग्रंथ और सब धर्मों के संत महात्मा सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश पाने के लिए किसी पूरे गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। वास्तव में जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वह कोई भी काम करे गुरु के बिना नहीं सीख सकता। मनुष्य का पहला गुरु उसकी माँ होती है, जो उसे बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, कपड़े पहनना आदि सिखाती है। उसके बाद यह कठिन कार्य पिता, भाई, बहन आदि करते हैं और वह तोतली जुबान में बोलना शुरू कर देता। जब यह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मित्रों, बंधुओं और समान आयु वालों से सीखता। उसके बाद स्कूल, कॉलेज में जाने पर अध्यापक उसके गुरु हो जाते हैं। हम समझते हैं कि इन सब विद्याओं, कला, कौशल आदि को सीखने के लिए तो अध्यापकों और मार्गदर्शकों की आवश्यकता है ही, परंतु जब आध्यात्मिक विद्या सीखने का प्रश्न आता है तो हम सोचते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। हम परमार्थ विद्या के गुरु की खोज नहीं करते, जबकि यह अन्य सब विद्याओं से कहीं अधिक कठिन तथा जटिल विद्या है। गुरु की सहायता के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर एक पग चल सकना भी असंभव है। मौलाना रूम कहते हैं, यदि पथ प्रदर्शक साथ ना हो तो जिन गलियों से तुम कई बार निकले होगे उनमें भी मार्ग भूल जाने का भय रहेगा। जो मार्ग कभी देखा नहीं उस पर चलने के लिए तो और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता। उस मार्ग के भेदी को, जानकार को साथ लिए बिना उस पर कभी नहीं जाना चाहिए। पथ प्रदर्शक संग में अवश्य लेना चाहिए। पूरे गुरु की सहायता के बिना न केवल परमात्मा को पाना ही असंभव है, अपने सच्चे घर सचखंड लौट जाना ही असंभव है, बल्कि उसे साथ लिए बिना सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना भी खतरे से खाली नहीं होता। इस मार्ग में अनेक प्रकार के भटका देने वाले तथा पतन के मार्ग पर डालने वाले प्रलोभन भी मौजूद है। गुरु के बिना अभ्यासी भ्रमों तथा भयंकर विपत्तियों की दलदल में फंस जाता है। पूरा गुरु इस शरीर रूपी हरि मंदिर में प्रवेश करने की युक्ति बता देता है। 9 द्वार दृश्यमान जगत की ओर खुलते हैं, परंतु 10वां दरवाजा अंतर में आध्यात्मिक जगत में खुलता। इसे सुषुम्ना का द्वार कहा जाता है।
यह आंखों के पीछे तीसरे तिल में है। इस द्वार से ही मन और माया के मंडलों के पार अमरलोक सचखंड में जीवनदाता प्रभु के चरण कमलों में पहुंचा जा सकता। हठ कर्म तथा प्राणायाम आदि हमें पिंड के 6 चक्रों से आगे नहीं ले जा। केवल सुर्त शब्द योग, उपनिषदों के अनाहत शब्द का योग हमें सबसे ऊंचे पद अमर पद तक ले जा सकता है। यह योग केवल संत ही सिखा सकते। गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, पलटू साहिब, कबीर साहिब, मौलाना रूम और शम्स तबरेज सभी ने इस मार्ग को अपनाया तथा इसी का प्रचार किया। सुर्त शब्द योग कोई नया विज्ञान नहीं है, यह सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। संत संसार में कोई धर्म स्थापित करने नहीं आते। उनका उद्देश्य केवल उन आत्माओं को जिन्हें परमात्मा स्वयं अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका मार्गदर्शन करके इस दुखपूर्ण जगत से आज़ाद करवाकर स्थायी शांति तथा परम आनंद के देश सचखंड वापिस ले जाना होता है। संतों का उपदेश है, यह संसार तुम्हारा देश नहीं, यहाँ कोई भी सुखी नहीं, यह दुखों और कष्टों की नगरी। तुम सुख दुख उतार चढ़ाव के इस कारावास को छोड़कर निज कर लौटाओ। यह केवल मनुष्य शरीर में ही संभव हो सकता है। अगर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है तो इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाओ। इस सुअवसर का लाभ न उठाया तो फिर बड़े ही दुख में पड़ो। किसी पूर्ण महात्मा की खोज करके उससे नाम का भेद जानो। सुर्त शब्द योग की युक्ति सीखो। अंतर में तीसरे तिल पर परमेश्वर की धुन तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। उसके साथ जुड़ो और उसके सहारे ऊपर चढ़ो, अपनी रूहानी तरक्की करो। जब तुम अंदर जाओगे तो शब्द तुम्हें शक्तिशाली चुंबक की भांति अपनी ओर खींच लेगा और प्रभु के चरणों में ले जाएगा जहां से शब्द आ रहा है। यही संतों के उपदेश का सार है। संत महात्मा किसी को धर्म बदलने, घर बार त्यागने अथवा अपना रहन सहन बदलने को नहीं कहते। वे हमें पहले की तरह ही परिवार में रहने तथा स्त्री और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का उपदेश देते हैं। वे हमें केवल यह ताकीद करते हैं कि और सब काम करते हुए अपने सबसे जरूरी कर्तव्य प्रभु की प्राप्ति के लिए भी प्रतिदिन नियम पूर्वक कुछ समय निकालो और अपने अंदर धुनकारे दे रहे मालिक की आवाज को सुनो, उस शब्द को सुनो। संसार में रहो पर बुद्धिमानों की भांति रहो। संसार व इसके पदार्थों का आनंद लो, परंतु इसकी असलियत को भी समझो। ये सब तुम्हारी सेवा के लिए है। इनसे पूरी सेवा लो पर खुद ही इनके सेवक ना बन जाओ। तुम्हारा मन इन पदार्थों में इतना ना फंस जाए कि यह तुम्हारी सेवा करने की बजाय तुम्हें ही अपना सेवक बना ले। संसार से लगाव ना रखो। एक ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि ना मिलने का हर्ष और ना छिन जाने का दुख हो। संसार में प्रभु के बनकर रहो, संसार के बनकर मत रहो। संसार का त्याग किए बिना मन से त्यागी बनो। यही सच्चा संन्यास है। यह वह सच्चा संन्यास है जिसका भगवे कपड़ों अथवा अन्य धार्मिक वेशों से कोई संबंध नहीं। एक संत कहते हैं, यह सच है कि तुम संसार को त्याग कर नगरों व ग्रामों से हटकर वनों और पर्वतों में रहते हो, नदियों व स्रोतों का जल पीते हो, कंदमूल खाते हो, नग्न रहते हो, दिन रात ग्रंथ पोथियों का पाठ करते हो और ओम का जाप करते हो। परंतु सोच लो कि यदि तुम्हारे मन में संसार के सुख की कण मात्र भी अभिलाषा है तो तुम पूरे संसारिक हो। त्याग तथा मोह दोनों का संबंध मन से है। बाहरी भेष और चिन्हों का त्याग से कोई संबंध नहीं। संसार रूपी वाटिका में रहो, इसमें भ्रमण करो, फूलों की सुगंध लो, फल खाओ तथा प्रकृति का सौंदर्य निहारो, परंतु कटीली झाड़ियों में उलझकर घायल ना हो जाओ। मेहनत और ईमानदारी से धन कमाओ और उसको ठीक तरह से खर्च करो। वह तुम्हारे उपयोग के लिए है। दिन काम करने के लिए, दिन भर संसार के काम करो, परंतु रात्रि में प्रभु भक्ति अथवा भजन सिमरन या ध्यान के लिए कुछ समय निकालो। यह तुम्हारा असली काम है। क्षण भर विचार करके देखो, जो काम तुम दिन भर करते हो उसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। उसका बहुत बड़ा अंश तुम्हारा परिवार,
मित्र, संबंधी आदि ले जाते हैं। प्रतिदिन शरीर को सजाने संवारने में ही समय व्यतीत होता, परंतु विचार किया जाए तो शरीर भी अपना नहीं है और अंत समय यह भी साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा अपना काम भजन सिमरन है। समय आने पर भजन सिमरन तुम्हें 84 के बंदी गृह से स्वतंत्र करा देगा, जिसमें तुम युगों युगांतरों से बंधे हुए हो। जीवन छोटा है, इसका लाभ उठा लो। समय तेजी से बीतता जा रहा है, यह अवसर कहीं हाथ से चूक ना जाए। इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ, और यदि अभी तक अपना काम नहीं किया, उस मालिक से मिलाप के लिए इस देह के भीतर उतरना शुरू नहीं किया, तो अब शुरू कर दो। निरंतर भजन में बैठना शुरू करो, निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करो। सच्चे गुरु की खोज करो और उसकी बताई हुई युक्ति को अपनाओ। जब गुरु से युक्ति मिल जाए तो आलस मत करो, निरंतर अभ्यास करो। वही अभ्यास भीतर उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है, शब्द से जोड़ सकता है। निरंतर अभ्यास करोगे तो भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। फिर अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर अपने असली घर सचखंड वापस पहुंचो। केवल मानव शरीर में रहकर ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वह भी केवल पूरे गुरु की कृपा से। प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर जो सबसे बड़ी बाधा है, वह हमारा मन है। मन स्वादों, रसों, भोगों के लिए युगों युगों से ललायित रहता आया है। इसी कारण यह अत्यंत चंचल हो गया है। संसार का कोई भी सुख इसे अधिक समय के लिए प्रसन्न नहीं रख सकता। बालपन में माता पिता से प्यार होता है, किशोर अवस्था में भाई बहनों, मित्र संगियों से, तथा युवा अवस्था में पत्नी व बच्चों से प्यार होता है। जब अधेड़ अवस्था आती है तो यह धन संपत्ति, मान बढ़ाई के लिए हाथ पैर मारता, यह सुखों की मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। स्थिति ऐसी है कि आत्मा मन के अधीन है और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा। इसलिए जिधर मन जाता है, आत्मा भी विवश होकर उधर ही खींची चली जाती। यदि मन शांत होकर संसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ना बंद कर दे, तो आत्मा एकदम अपने निज घर सचखंड की ओर उड़ान भर ले। मन ने ही जीवों को संसार के साथ बांध रखा है। मन द्वारा किए गए भले बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए ही जीव आवागमन के लगातार चलने वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए सत्संग और संतों के उपदेश में मन को वश में करने पर बल दिया जाता। सत्संग सुनने से जब मन में बदलाव आता है, तब हो सकता है कि मन की वृत्ति इंद्रियों के भोगों से मुख मोड़कर तीसरे तिल में शरण ले ले, जहाँ से इसकी ऊपरी मंडलों की यात्रा आरंभ होती। वहाँ से नाम जो प्रतिक्षण धुनकारे दे रहा है, मन और आत्मा दोनों को ऊपर की ओर खींचता। इस दिव्य संगीत, इस दिव्य निर्मल नाद को सुनकर मन बिंध जाता है और पुकार उठता है, जिस आनंद की खोज में मैं भटक रहा था वह मिल चुका। नाम के साथ जुड़ने के बाद इसे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और संसार के सभी सुख व भोग फिर फीके लगने लग जाते। मन को वश में करने तथा इसके संपूर्ण दुखों को समाप्त करने की एकमात्र विधि नाम या शब्द के साथ जुड़ना है। केवल नाम ही मन की दौड़ धूप को रोक सकता है और इसे तृप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी यत्न व्यर्थ हैं। किसी भी यत्न से यह तृप्त नहीं होता, इसकी दौड़ शांत नहीं होती। हालांकि इस मन को वश में करने के लिए किए गए यत्न बाहर से देखने पर तो सफल ही मालूम पड़ते हैं, परंतु जीव इनसे बुरी तरह चला जाता। वे सब सांप को पिटारी में बंद करने के समान है। जब तक सांप पिटारी में बंद है, हम उसके डंक से बचे रहते, परंतु उसके बाहर निकलाने का भय सदा ही भीतर बना रहता है। सांप को जब भी अवसर प्राप्त होगा, वह अवश्य ही काट लेगा। इसी तरह यदि मन को यत्नों द्वारा भीतर बंद रखने का प्रयास किया जाए, तो यह एक न एक दिन बाहर निकलकर डंक अवश्य ही मारता है। नाम मन की सीमा के परे है। केवल नाम ही है जो इस मन को डंक मारने से रोक सकता है, हमें गलत तरह के मार्गों पर ले जाने से रोक सकता है। संत कहते हैं, सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं, परंतु कोई विरले गुरमुख ही इस काम में सफल हो पाते।
जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और माता के गर्भ में 9 मास तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। उस समय आत्मा का ध्यान निरंतर तीसरे तिल में लगा रहता है और यही ध्यान उसकी रक्षा करता है। वह इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है कि अब जन्म मिलने पर वह प्रभु को हरदम याद रखेगा। जब जीव का जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती और सब उससे प्यार करते हैं। उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नए नए पदार्थ दिखाई देते, जिन्हें देखकर वह माता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा भूल जाता। इस प्रकार वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता। अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देती, फिर भी वह प्रभु को भूला रहता है और संसार की खातिर दौड़ते दौड़ते ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। युवा अवस्था में तो वह धन संपत्ति विषय वासना का पूरा दास बना रहता है। प्रभु का नाम जो उसे दुखों और बंधनों से मुक्त करने वाला था, उसकी ओर वह ध्यान ही नहीं देता। वह प्रति क्षण माया के पीछे भागता है तथा थक जाता है और व्याकुल रहता। इस प्रकार वह अनमोल जन्म यूं ही गवा देता। वह न शब्द धुन को पकड़ता है और न ही मन को वश में करता। वह मनुष्य जन्म के महान व असली उद्देश्य को समझता ही नहीं। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य अपनी इस देह के भीतर छिपे उस मालिक से मिलाप कर लेना। उस मालिक से मिलाप करने के लिए, उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इस देह के भीतर गूंजते शब्द या नाम को पकड़ना होगा। वह नाम, वह शब्द ही हमें उस मालिक तक पहुंचा सकता है, हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। मनुष्य के सिवाय किसी भी योनि में जीव को प्रभु मिलन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य भी तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र करके दिन रात धुनकारे देती हुई नाम या शब्द की ध्वनि को पकड़कर ही प्रभु से मिल सकता। सब जीव 9 द्वारों यानी 2 आंखों, 2 कानों, नाक के 2 छिद्रों, मुंह तथा नीचे 2 इंद्रियों के छिद्रों में कैद है। ये 9 द्वार मन और आत्मा को बाहर के संसार से जोड़ते, परंतु तीसरे तिल में छिपा हुआ 10वां दरवाजा इसे परमात्मा से जोड़ता। जब तक मन 9 द्वारों में बंधी बना रहता है, तब तक 3 गुणों से बने इस माया के देश का वासी रहता है। ये त्रिगुणी हमें लुटेरों के समान लूटते हैं और इनके कारण हम अपने स्रोत को भुला देते हैं। त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण। इनमें से तमोगुण सबसे निकृष्ट तथा विनाशकारी। यह जीव से बड़े बड़े पाप और खोटे कर्म करवाता है। रजोगुण कई प्रकार के प्रलोभनों का जाल बिछाकर जीव को फंसाए रखता है और संसार से बांधकर व्याकुल किए रखता है। दूसरी ओर सतोगुण दया, सदाचार, भक्ति भाव आदि शुभ गुणों को उत्पन्न करता है। मानव शरीर उन्नति की सीढ़ी का अंतिम डंडा है, जिससे आगे परमेश्वर प्राप्ति की छत है। तीनों गुणों को पार किए बिना प्रभु की प्राप्ति असंभव है। तीनों गुणों से ऊपर सहज अवस्था है, जो पार भ्रम से शुरू होकर सचखंड तक चली जाती है। यह पूर्ण शांति व स्थायी आनंद की अवस्था है। इन तीनों गुणों में सहज नहीं है। यह जो अवस्था है चौथे पद में है और किसी गुरुमुख को ही प्राप्त हो सकती है। जो गुरु के उपदेश पर चलते हैं, गुरु की बात मानते हैं, उन्हें यह अवस्था प्राप्त हो जाती। जो मनमुख हैं, गुरु की बात नहीं मानते, अपने मन का ही कहा मानते हैं, उन्हें यह अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि मन सदा बाहर की ओर ले जाता है, संसार से जोड़ता। केवल गुरु ही है जो हमारे मन को भीतर की तरफ मोड़ सकता है और हमें भीतर के शब्द का स्वाद चखा सकता। सहज अवस्था प्राप्त करके जीव 84 के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का प्रिय पुत्र बन जाता। यह अवस्था सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का निरंतर अभ्यास करने और उनकी मौज में रहने से प्राप्त होती। शंका करना हमारा काम नहीं है। हमें तो आंखें मूंद कर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, भले ही इसमें जीवन भी कुर्बान करना पड़े। जीव की दृष्टि सीमित है, सद्गुरु की असीमित है। जीव अज्ञानी है, अनजान है, सद्गुरु सर्वज्ञ है।
हम मन के पीछे लगकर अपनी अकल में फंसकर गुरु पर भी शंका करनी शुरू कर देते, लेकिन मन बुद्धि से कुछ नहीं मिल सकता। केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने में जीव की स्थायी भलाई है। आप समझाते हैं कि संत सद्गुरु के बिना न भक्ति हो सकती है और न नाम से प्रेम होता। गुरु नानक देव जी बार बार उपदेश देते हैं कि अपने मन को बाहर जाने से रोको और अंतर में खड़ा करके सर्वव्यापक नाम के साथ जोड़ो। यदि हम इस उपदेश पर नहीं चलेंगे तो हमें यमदूतों के हाथों कष्ट भोगना पड़ेगा और नरकों में जलना पड़ेगा। नाम के अतिरिक्त सब नाशवान है और नाम की भक्ति के सिवाय और कोई वस्तु हमारी सहायता नहीं कर सकती। इसलिए हमें चाहिए कि बाहर भटकना छोड़कर हमेशा अंतर में नाम से जुड़े रहें, क्योंकि इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। सच्चा गुरु वास्तव में परमेश्वर ही है, लेकिन हमारा मन अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं होने दे। बाहर से देखने में वह हमारे जैसा इंसान ही होता, परंतु अंदर से वह कुल मालिक होता। जो संबंध लहर और सागर का है वही संत और परमेश्वर का है। संत संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं होते, वे पूरी तरह शब्द में लीन होते। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन होती। सच्चा महात्मा दया मेहर का सागर होता है और जीवों का सबसे बड़ा हितैषी होता। वह उन्हें नाम देकर द्वैत और मन माया के मंडलों से पार ले जाता। पूर्ण महात्मा हमें परमात्मा के साथ मिलाने आते हैं। वे इच्छा से मुक्त होते हैं और हमें अपने जैसा ही बना लेते। जो जीव पूरे गुरु की शरण में आकर श्रद्धा से उनके दिए नाम का लगातार अभ्यास करता है, वह प्रभु से मिलकर उससे एक रूप हो जाता। सब संत महात्माओं का मत है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु की प्रेम भरी भक्ति जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही अंदर नाम से मिलाप होता है और अंतर में तीसरे तिल पर होने वाले अखंड कीर्तन की मीठी धुनें सुनाई देती। यही असली गुरुमत या संतमत। इसके अलावा सब कुछ झूठ और धोखा है। भक्ति मार्ग हमारे निज कर को जाने वाला राजमार्ग है। जब हम एक बार इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर कहीं भी जाएं, कैसे भी अवस्था में हो, सद्गुरु का दया मेहर का हाथ हमारी पीठ पर हमेशा होता और सद्गुरु प्रति क्षण हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए हमें आगे ले जाने को तैयार रहते हैं। यदि हमें सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है तो हमारे सचखंड पहुंचने में कोई संदेह नहीं। हम वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। बाकी सब साधन होते हैं, वे खाली सिपियों कोड़ियों आदि के समान। इसलिए हमें भक्ति मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना चाहिए। अपनी सारी बुद्धिमत्ता विद्वत्ता तथा ज्ञान को एक तरफ रखकर पूरी तरह गुरु की शरण लेकर खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहने से जीव सच्चा गुरुमुख बन जाता है। परमेश्वर बुद्धि की पहुंच से परे है और बिना पूरे गुरु की सहायता के हम उसे कभी भी नहीं पा सकते। प्रबल उत्कंठा, तीव्र लगन, हार्दिक प्रेम तथा अटूट श्रद्धा सबका एक ही भाव। प्रेम, लगन और श्रद्धा संत मत अथवा गुरुमत के अटूट अंग है और सच्ची भक्ति के लिए जरूरी है। बाकी बातें मन के छलावे। जीव, सद्गुरु तथा परमेश्वर तीनों ही शुद्ध प्रेम की अनंत श्रृंखला की कड़ियां हैं। प्रभु भक्ति में भी यही विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा एक विशाल सागर है, सद्गुरु उस सागर की लहर है तथा आत्मा उसकी बूंद। जैसे वर्षा की बूंद धरती पर गिरकर गंदगी और मिट्टी में मिलकर अत्यंत गंदी हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस जड़ जगत में आकर मन और माया के आवरणों में लिपटकर अपनी ज्योति गवा बैठी है। प्रभु के दरबार में सच्चे प्यार के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह विशुद्ध प्रेम का देश है। वह शुद्ध, पवित्र और अनंत शाश्वत प्रेम का ऐसा स्रोत है जिसमें माया की मलिनता के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्ण संतों के सिवाय वहां कोई नहीं पहुंच सकता और वह केवल उन्हीं का निवास स्थान है। इसलिए सद्गुरु से जितना प्यार किया जाए और जितनी भक्ति की जाए उतनी ही कम है। यदि यह समझ में आ जाए कि हम सबका सृजनहार एक है,
हम सब एक ही पिता की संतान हैं, सब उस प्रेम के महासागर की बूंद हैं। तो किसी तरह के लड़ाई झगड़े, बैर, ईर्ष्या और द्वेष आदि का प्रश्न नहीं रह जाए। यह सत्य समझ में आ जाने पर सब और शांति हो जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता। मिट्टी में मिलकर पानी गंदा हो जाता, लेकिन वह पानी जब सूर्य की तपिश पाकर भाप बनकर बादलों में समा जाता है तो फिर पहले जैसा ही शुद्ध निर्मल हो जाता। आत्मा भी इसी जल की भांति यह मन की कामनाओं के मैल से अति मलिन हो चुकी है। जब यह ऊपर के मंडलों में पहुंचती है तो मन और माया का सब मैल दूर हो जाता है और यह बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो जाती। मानव देह, मनुष्य देह, वह अमृत कुंड है जिसमें अमृत भरा पड़ा है। परंतु जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है, वैसे ही मनुष्य भी अमृत की खोज में बाहर भटकता फिरता, परंतु गुरु के बिना वह उस अमृत को चख नहीं सकता। शब्द के बिना मनुष्य बावरा है और जीवन बेकार कर देता। शब्द या नाम असल अमृत है और केवल गुरु के शिष्य ही इसे पा सकते हैं। जो गुरु के कहे पर चलते हैं, गुरु के उपदेश की पालना करते। मन के कहे पर चलने वाले भीतर छिपे उस अमृत तक नहीं पहुंच सकते। केवल सद्गुरु के प्रेम एवं भक्ति से ही इस नाम रूपी अमृत का पता लगता। बेशक शुरू में गुरु के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा नहीं होता, परंतु श्रद्धा और लगन के साथ बराबर गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहने से शीघ्र ही अंतर में प्रेम का सागर लहराने लगता, जो समय पाकर आत्मा को सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त कर देता। प्रभु की असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है और केवल इसी शरीर में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। परमेश्वर की दया मेहर से हमें सद्गुरु भी मिल जाता है और सद्गुरु से हमें नाम का भेद भी मिल जाता है। लेकिन यदि हम गुरु से नाम का भेद लेकर भी मालिक की भक्ति न करें, ध्यान ना करें, अपने भीतर ना उतरें, अपने भीतर उस परम रस की खोज न करें, तब फिर हमने अपना यह जीवन बर्बाद कर दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम सद्गुरु के उपदेश अनुसार चलें। यदि हम सच्ची लगन से गुरु के उपदेश की पालना करेंगे, गुरु के प्रति हमारा विश्वास होगा, प्रेम होगा, तब हमें स्थायी आनंद प्राप्त हो जाए। शब्द से जुड़ने और प्रभु से मिलाप में ही सच्चा सुख व आनंद मौजूद है। उसके अतिरिक्त संसार में भटकते रहने में केवल और केवल दुख ही हासिल होता है। जो जीव भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे कुछ शर्तें अवश्य पूरी करनी पड़ती। इस मार्ग पर चलने के लिए पद और समाज में मान बढ़ियाई का विचार त्यागना पड़ता। समाज द्वारा की गई निंदा, उलाहने और आलोचनाएं सहन करनी पड़ती और इन पर ध्यान नहीं देना होता। निंदा, अपशब्द व दुर्व्यवहार प्रेम और भक्ति की गली के चौकीदार। ये प्रेमी के मन की मलिनता को धोकर उसे निर्मल बना देते। उसे मित्रों, बंधुओं, संबंधियों आदि के विरोध का सामना करना पड़ता है तथा रीति रिवाज और कर्मकांड का त्याग करना पड़ता है, जो उसे बाहरी जगत में भटकाते रहते। लालच, कुटिलता, बेईमानी तथा वासना से बचना पड़ता। प्रभु के प्रेमी को ऐसी सहज अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें मान प्राप्त होने से प्रसन्नता अथवा अपमान से दुख न हो। मान और अपमान को समान दृष्टि से देखना, निंदकों तथा प्रशंसकों दोनों के प्रति उसे उदासीन रहना पड़ता। भक्ति मार्ग पर चलने वाले जीव को निर्भीक तथा साहसी बनना पड़ता है। यह विश्वास रखना पड़ता है कि प्रभु की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। चिंता अभ्यास में अड़चने डालती। जब तक संसार का भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता तथा संदेह नष्ट नहीं होता, भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। जो लोग प्रभु के प्रेमियों का अपमान करते हैं, वे भक्ति तथा उससे प्राप्त होने वाली शांति की महिमा नहीं जानते और बहुत हानि उठाते हैं। अभ्यासियों को मन मत का त्याग करके गुरु मत ग्रहण करना चाहिए। यदि वह अपने आप को गुरु शरण रूपी किले में बंद करके दृढ़ विश्वास व प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें, तो उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई भय नहीं रह जाता।
अभ्यास से ही मनुष्य किसी कार्य में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर सकता है। प्रारंभ में साधक के मन में कई प्रकार के संदेह होते हैं, परंतु दृढ़ता तथा सच्चाई के साथ यत्न करते रहने से, निरंतर अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे उसका हृदय पवित्र हो जाता है और उसमें असीम प्यार जाग उठता है। केवल दिखावे से कुछ नहीं बनता। दिखावे का प्रेम किसी काम नहीं आता। दिखावे की श्रद्धा, दिखावे का विश्वास किसी काम नहीं आता। प्रेम और भक्ति की कमी तो दृढ़ निश्चय के साथ और ज्यादा भजन सिमरन करके ही दूर की जा सकती है। सद्गुरु में अटूट विश्वास से अंदर नाम प्रकट होता है, जो संसार के सब दुखों के इलाज की समर्थ दवा है। परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक को सारी सृष्टि का करता है। उस नाम को जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। नाम परमात्मा के समान महान और ऊंचा है, इसलिए यह केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि नाम को पाकर जीव उस नामी से मिल जाता है, यानी उस मालिक से मिल जाता है, उस परमात्मा से मिल जाता है। नाम और नामी की अटूट प्रतीति है, क्योंकि जहाँ नाम पहुँचता है वहाँ पीछे पीछे नामी यानी परमात्मा को जाना पड़ता है। इसलिए नाम का प्रसाद केवल उस सौभाग्यशाली जीव को मिलता है जिसके भाग्य में वह नामी स्वयं लिख देता है। आप समझाते हैं, जीव परमात्मा के हुक्म, भाणे या रजा से रचना का हिस्सा बनता है और उसके भाणे या उसकी रजा से ही वह नाम को पकड़कर नामी तक वापिस पहुंच सकता है। किस जीव ने कब रचना से मुक्त होकर रचयिता के नाम में समाना है, इसका निर्णय वह सृजनहार स्वयं करता है। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्कर का अंग बनते हैं और परमात्मा की दया मेहर द्वारा ही आवागमन के बंधन तोड़कर उससे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं। जो कुछ होता है वह कर्ता स्वयं करता है। जिस पर उसने अपने मिलाप की कृपा करनी होती है, उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है, अपना नाम बसा देता है। प्रभु की इस दया को ही संतों ने कर्ता की दात कहा है। वह परमात्मा, वह कर्ता किस तरह हमें भीतर के नाम से जोड़ता है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, वह परमात्मा साधु का तन धारण करके जीवों को संसार रूपी अग्नि सागर से पार करने के लिए दुनिया में आता। परमात्मा और साधु में अंतर नहीं। साधु को परमात्मा का रूप मानकर, अपने गुरु को परमात्मा का रूप मानकर सदा उसके बताए अनुसार शब्द या नाम में लिप जोड़कर रखनी चाहिए। जो नाम अनाथों का नाथ है, जो नाम सब दुखों का नाश करता है, जिस नाम की भगत जन साधना करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, वह नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त होता। जीव सारी त्रिलोकी में भी ढूंढ ले तो भी नाम को नहीं पा सकता, क्योंकि यह अमूल्य हीरा केवल पूर्ण गुरु से ही मिल सकता। जो भाग्यशाली जीव गुरु रूप में प्रकट हुए परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके द्वारा दिए हुए अभ्यास को सच्चे लगन और सच्चे विश्वास से करते हैं, उनकी लिव अंतर में नाम से जुड़ जाती। नाम की साधना द्वारा उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वे शब्द द्वारा सदा के लिए परमात्मा में समा जाते। जीव का उद्धार करने वाली शक्ति नाम है, परंतु जीव के अंदर नाम गुप्त है, जबकि पूर्ण संतों के अंदर नाम प्रकट है। पूर्ण साधु जीव को भी अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति सिखा देता, जिससे जीव का उद्धार हो जाता। लेकिन अब यह निर्भर जीव पर करता है कि क्या वह पूर्ण गुरु द्वारा दी हुई युक्ति पर निरंतर अमल करता है या नहीं। अगर हम अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर निरंतर अमल नहीं करते, जैसा गुरु ने हमें उपदेश दिया है, जितने समय के लिए अभ्यास में बैठने को कहा है उतने समय के लिए नहीं बैठते, या फिर हमारे अभ्यास में प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तब फिर हमें नाम के अमृत की खबर नहीं लगती। बहुत से जीव ऐसे हैं जो गुरु द्वारा अभ्यास मिलने पर भी अभ्यास नहीं करते, जिस कारण वे नाम से चूक जाते हैं, अपने भीतर नाम से जोड़ नहीं पाते। बहुत से जीव ऐसे हैं जो अभ्यास तो करते हैं, लेकिन उनके अभ्यास में लगन नहीं होती, प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता।
जिस कारण वे नाम से चूकते चले जाते हैं। फिर बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो अभ्यास करते हैं लेकिन भीतर कोई संसारिक इच्छा होती, जिस कारण वे भी नाम से चूकते चले जाते हैं, उनके भी लिव नाम से जुड़ नहीं पाते। गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास ना तो कोई इच्छा रखकर करना चाहिए, ना ही बिना लगन के करना चाहिए। बिना लगन और इच्छा रखकर किया गया अभ्यास कोई फल नहीं लाता, अर्थात हमें भीतर धुनकारे देते हुए शब्द की खबर नहीं लगती, नाम की खबर नहीं लगती। सच्ची लगन, सच्चे विश्वास से अभ्यास करें, बिना किसी इच्छा को रखकर गुरु के द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें। निरंतर भजन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। यदि आपका अपने गुरु पर विश्वास है, गुरु से प्रेम है, तो चाहे आप कुछ समय के लिए भी अभ्यास करते हो तो उसका भी आपको फल मिले। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ समय के लिए ही अभ्यास करना शुरू कर दें। अभ्यास तो उतने समय के लिए ही करना है जितने समय के लिए गुरु ने उपदेश दिया। गुरु के उपदेश की पालना करना ही भक्ति मार्ग पर चलने का, अपने अंतस में उतरने का सबसे पहला कदम है। जो गुरु के उपदेश की पालना करते हैं उन्हें भीतर के नाम की खबर भी लग जाती है और उन्हें अपने भीतर उस मालिक की खबर भी लग जाती है। नाम से जुड़कर हम अपने सच्चे घर सचखंड लौट सकते हैं और इस मन और माया के पसारे से हमारी मुक्ति हो सकती। गुरु से तो हमें अभ्यास मिल जाता है, लेकिन निर्भर हम पर करता है कि क्या हम गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते भी हैं या नहीं। जो गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, गुरुमत पर चलते हैं, उन्हें भीतर के नाम का स्वाद लग जाता। जो गुरु के उपदेश पर नहीं चलते, मन की सुनते हैं, मनमुख हो जाते हैं, उन्हें भीतर के नाम की खबर नहीं लग पाती, शब्द के अमृत का रस नहीं लग पाता। जब तक नाम के अमृत का स्वाद न लगा, शब्द के अमृत का स्वाद न लगा, तब तक मन बाहर ही बाहर भटकता रहेगा और 84 के इस जेल खाने से मुक्ति न हो सकेगी। मन को भीतर ठहराने का एक ही मार्ग, इसे भीतर के शब्द से जोड़ देना, ताकि फिर यह कभी भी बाहर की तरफ न भागे, संसार की तरफ न भागे। मन रस का आशिक, यदि इसे नाम का रस न मिला तो यह संसारिक रसों के पीछे भागेगा। इसलिए अपने इस मन को नाम के रस में डुबो। नाम के रस में इसे डुबोने के लिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, अपने गुरु के उपदेश की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन करें और निरंतर ध्यान में बैठें। प्यारी संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।